कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, एंड आफ्टर दैट उसके जो 3 टाइप्स होते हैं उसमें से हमने पहला टाइप पढ़ा था, डेट इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा टाइप, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जिन्होंने पहला वाला नहीं देखा है तो वो प्लीज पहला वाला देख लो, जिससे ये लेक्चर आपको ज्यादा इजीली समझ में आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल न्यू है तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पिछले लेक्चर में हमने समझा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर एयर में उछालते हो तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो मोशन सिंपली क्या हो जाता था, मोशन इन एयर। नाउ इसमें क्या लग गया, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल आपको पता है, एक्स एक्सिस को हम लोग जनरली हॉरिजॉन्टल मानते हैं और वाई को वर्टिकल मानते हैं, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का तो क्या बोलोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। प्रोजेक्टेड का मतलब पता है कि एयर में डालना, प्रोजेक्टेड का मतलब एयर में रखना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा में रखा है, फेंका, तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कैसे, तो एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे ये एक कुछ भी हाइट है, किसी आप क्लिफ पे किसी बिल्डिंग पे जाके बैठे हो, ऑलराइट, आपके हाथ में एक बॉल है, आप यहाँ पे ऐसे करके बहुत ही नटखट शरारती टाइप से 2 पैर ऐसे फैला के एक हाथ से आपने इसके बॉल लिया। अब आपने क्या किया, इस बॉल को सीधा इस तरीके से फेंका, समझ रहे हो कैसे फेंका, ऐसे। या फिर आप इसको इस तरीके से मान रहे हो कि आप इसको लगा के बॉल को ऊपर से नहीं, हाथ आप ऐसे करके इसके सहारे, मतलब इस सरफेस के सहारे आपने इस तरीके से बॉल को, कहते हैं ना घुरकाना, समझ रहे हो ना, तो उस तरीके से लुढ़काया उसको। तो आपने जो इस बॉल को फेंका है तो उसको आपने क्या दिया है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझ रहे हो। इसको यहां पे अगर मैं बनाऊं तो ये सरफेस था और इस पे आपने बॉल को ऐसे करके फेंक दिया, तो इसको आपने दिया है क्या, इधर की ओर कुछ वेलोसिटी v। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जनरली u से लिखते हैं, तो मैं यहां u से लिख ले रहा हूं, आपने u दिया था। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर यहां पे ग्रेविटी ना हो, समझ लो आप अर्थ पे नहीं हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, तब क्या होगा, तब ये बॉल ऐसे 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 सीधा ही चलता चला जाएगा और कभी नहीं रुकेगा। समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ नहीं है, मतलब ना कोई फोर्स रोकने वाला है ना कोई धक्का देने वाला है। आपने इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उससे इसे करके सीधा फेंक दिया, तो आपने एक्सेलरेशन भी नहीं दिया और कोई उधर से, ग्रेविटेशन तो इधर से नहीं लगता है ना, तो इससे कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो ना एक्सेलरेशन ना डिसेलरेशन। तो इस केस में ये u वेलोसिटी से, मतलब यहां भी u वेलोसिटी, यहां भी u वेलोसिटी और u वेलोसिटी से ये घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम रह कहां रहे, धरती माता के ऊपर, तो धरती माता अपनी तरफ सबको खींचती है, तो माता ने इसे खींचा और इस बॉल का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समझ रहे हो, पाथ इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो ये नीचे आ जाता है, क्लियर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या देना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ, तो पॉइंट क्या बन गया, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अगर देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहलाता है। यहां पे हमने वर्टिकल कुछ नहीं दिया था, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। तो अब चलो अब इसके इक्वेशंस पे बात करते हैं कि क्या कैसे, डेफिनेशन समझ गए ना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है।
और ये वाला समझ जाओगे तो एंगुलर समझने में बहुत ही आसानी होगी ना। वही वाला फिगर हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये आपको मैंने क्लिफ पे बैठा दिया, आपने इस बॉल को ऐसे फेंका, कितने से फेंका, तो कुछ u वेलोसिटी से फेंका। क्लियर है? हाँ। अब ये बॉल कैसा पाथ ट्रेस करेगा, कुछ ऐसे गिर जाएगा। अब यहां हमें एक्सिस बनानी होते हैं, दो एक्सिस, एक y और एक x। तो यहां अलग अलग एक्सिस बना लो, x और ये y। अब देखो ये y कौन होता है, y ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। इस y को हम लोग मैक्सिमम जगह पे हाइट से बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। तो y एक्सिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड है हाइट। क्लियर है? x किसको बोलते हैं, तो x ये होता है जहां से बॉल एयर में आया, तो बॉल यहां से ही एयर में आया ना, तो ये हमारा होगा x। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेंज। क्या नाम देते हैं, रेंज। अब देखो किसी चीज को आप फेंकते हो तो वो कितनी दूर गिरा, उसी से हम बता देना कि इसका रेंज ज्यादा या रेंज कम है। ऊंचाई कितना भी फेंक दो तो उसको हम लोग हाइट कहते हैं, ये बहुत ऊंचा जाता है। लेकिन दूरी इज व्हाट, रेंज। तो वो x एक्सिस से देखा जाता है, तो x को हम लोग रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं या हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो आप रेंज सिर्फ बोलो, क्योंकि रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रहता है, वो कभी वर्टिकल नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। रेंज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये रेंज हो गया और ये हाइट हो गया, दिस इज हाइट। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो ux का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस, x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में हमने इनिशियली कितने से प्रोजेक्ट किया था, u से, तो ux कितना हो गया, u। वहीं अगर हम लोग uy की बात करें, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में तो हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया ही नहीं था, हमने तो x की तरफ फेंका था ना, y तो वो बाद में ग्रेविटी की वजह से हुआ। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं था तो ये सीधा चला जाता। नेक्स्ट एक्सेलरेशन की बात करें, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ax इक्वल्स टू, अब देखो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, x डायरेक्शन में कोई खींचने वाला या धक्का देने वाला नहीं है, आपने जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से वो x में मूव करता जाएगा। तो दैट्स व्हाई ax विल इक्वल्स टू हाउ मच, 0, मतलब कोई एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है। तो ay इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ay, अब देखो ay जो है वो अर्थ खींच रहा है नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो हम लोग प्लस g मान लेते हैं पिछले लेक्चर। ठीक है, तो ये हो गया प्लस g। नाउ और किसी चीज की संभावना है नहीं, कुछ टाइम t लगेगा जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अभी आगे उस पर आते हैं। अब यहां से हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेंज का निकाल लीजिए x, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको पता है, तो यहां लिख दो ux t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t क्या है हेयर, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को अभी ही अच्छे से जान लो। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, कि जितनी देर वो एयर में रहा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे। अब देखो अगर मान लो बॉल तुमने यहां से ऐसे धक्का दिया है, तो ये तो पहले कुछ दूर यहां तक जाएगा, तो इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, तो क्या उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट में कंसिडर करेंगे, नहीं। मान लो यहां से आपने बॉल फेंका और ये बॉल कुछ 3 सेकंड बाद यहां पहुंचा और 0.5 सेकंड वो इस पे रहा, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो 3 माइनस 0.5 वो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज जितने देर वो एयर में रहा, टाइम इट बीइंग इन एयर, मतलब एयर में वो जितनी देर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, एन ऑब्जेक्ट जो कितनी देर हवा में रहा तो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। नाउ टी, तो ये टी वही है और ये टी दोनों के लिए बराबर होगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के लिए। तो x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया। तो x रेंज इक्वल्स टू, अब देखो a एक्स, देखो सबका एक्सिस रखना है,
ax कितना हो गया 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 होके बाद खत्म। ux कितना है, तो ux u है, तो u रख दिया और t रख दिया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया ut। अब आ जाते हैं y में, तो y इक्वल्स टू भी वही होगा u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। टाइम दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना। देखो क्या हुआ ना, जितनी देर में ये इतनी दूर गया उतनी देर में तो नीचे भी आ गया ना, तो ये कभी मत सोचना कि उसके लिए अलग टाइम इसके लिए अलग टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा एक ही होता है। तो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे तो y दैट इज हाइट इक्वल्स टू यू वाई टी, तो यू वाई हमारा 0 था तो ये टर्म ही खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा हाफ जी ए वाई कितना g इंटू टी के स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत सारी बुक में माइनस y करके रहता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि आपको ये हाइट को प्लस माइनस लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना सिंपली, ये हो गया अपना। अब यहां से एक इक्वेशन डिराइव होगा, क्या एक क्या, अब सारे इक्वेशन यहीं से डिराइव हो जाएंगे। तो पहला डिराइव होगा कि इसको देखो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x अपॉन यू, t इक्वल्स टू x अपॉन यू, इसको यहां पे सेटअप करो। तो यहां से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह ये रखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहां से 1/2 ये तो कभी नहीं चेंज होगा, 1/2 कहीं भी ले जाओ 1/2 ही रहेगा। जी अगर हम अर्थ पे है तो जी भी कांस्टेंट ही मानेंगे। एक्स इज क्या वेरिएबल, यू क्या है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट यहां ले आओ जी यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब समझना हाफ जी और यू ये तीनों क्या है कांस्टेंट टर्म है। यू मतलब जो हमने इनिशियली फेंक दिया 5, तो 5 से अगर उसको मैंने एक बॉल को फेंक दिया तो वो 5 से ही जाता रहे, मतलब उसका यू तो 5 ही रह गया ना, वो थोड़ी बाद में अरे रुक जाओ तुमको था 6 कर दे, वो तो नहीं हो सकता ना। तो यू इज कांस्टेंट, जी इज ऑल्सो कांस्टेंट, हाफ तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को हम लोग के से डिनोट कर देते हैं, के से डिनोट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया के एक्स स्क्वायर, के इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया हाफ जी यू स्क्वायर, के की जगह हमने क्या ले लिया हाफ जी स्क्वायर। अब यहां से समझिएगा ये क्या आया y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या होता है ये ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री इज सिंपली पाथ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ, क्या रास्ता किस रास्ते पे चलेगा। तो अब देखो इसका एक रास्ता फिक्स होता है, हाँ ऐसे ही हम लोग एंगुलर में भी पढ़ेंगे। तो यहां पे y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको पता होगा कि ये किसका इक्वेशन है पैराबोला का। अगर नहीं भी मैथ्स अच्छा है तो बस दिमाग में इतना डाल लो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन होता है पैराबोला का। पैराबोला तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हो कैसा होता है, ऐसा यू टाइप से। तो ये वाला बॉल किस पाथ पे चलेगा पैराबोलिक पाथ पे, तो ये पैराबोलिक पाथ हमने बना लिया ना, तो यही होता है। तो इस केस में क्या होता है पैराबोलिक पाथ, क्यों होता है समझ गया ना, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर की वजह से। ऑलराइट नाउ अब दूसरा चीज निकालेंगे। यहां से देखिए y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t को y को हम लोग और एक चीज क्या लिखते हैं h, तो यहां से t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y, y की जगह हम लोग h लिख दिए बाय g का अंडर रूट, ये आ गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। अब अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो ऐसे √2h/g निकाल सकते हो। यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वर्टिकल के लिए भी लगता है, जब मोशन और ग्रेविटी करते हो तो √2h/g यही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। समझ गए, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज क्या था x इक्वल्स टू यू इंटू टी, तो u और t कितना √2h/g, तो √2h/g, ये हो गया क्या हमारा रेंज, ये क्या हो गया रेंज। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट एक पॉइंट और हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, ये सब समझ में आ गया। रेंज का ये फॉर्मूला हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आसान है, ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट जो निकालेंगे, अब मान लो आपको मैंने बोल दिया कि ये यहां से यहां तो कुछ टी टाइम में आएगा जो हमने यहां से निकाल लिया, यहां पे अगर जब बॉल होगा ठीक है कहीं बीच में, उस टाइम इसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी एट एनी
इंस्टेंट, मिड इंस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? तो मान लो यहां पे इसका वेलोसिटी इस बॉल का कितना है, कुछ v, कितना है, कुछ v है। ऑलराइट, ये जो v होगा वो किससे बना होगा? ये जो v होगा बाबू, ये x और y दोनों कंपोनेंट से बना होगा। तो इसको अगर हम तोड़ें तो एक इधर की ओर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, vx, और ये vy, ठीक है। x और y इसी से तो v बना होगा ना। तो v यानी वेलोसिटी एट इंस्टेंट, दिस विल इक्वल्स टू, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है ना x और y के लिए, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यही होता है ना। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो सिंपली उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो v इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना। अब देखो इसी को ब्रेक कर लेंगे, vx स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इन x डायरेक्शन, vx का मतलब वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इन x डायरेक्शन। तो अब बताओ x डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं होगा, ये पॉइंट आप लिख लो, क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, 0। तो कोई ना रोकने वाला ना धक्का देने वाला। तो ax इक्वल्स टू 0 होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। यहां भी u, यहां भी u, यहां भी u, ग्राउंड पे टच भी कर जाएगा उस टाइम तक भी u ही, x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां vx स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस vy, ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? तो यहां देखो, यहां पे vy कितना था, 0, लेकिन धीरे धीरे ये नीचे आया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इस पे लग रहा था। तो ग्रेविटी अगर किसी बॉल को नीचे खींचता है तो स्पीड बढ़ता है, पिछले लेक्चर से समझा है। तो बस उस तरीके से निकाल देंगे। तो vy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at, पता है ना। तो vy की जगह हम लोग लिख सकते हैं uy प्लस ayt का स्क्वायर, ये लिख दिया, uy प्लस ayt का स्क्वायर, सारे y कंपोनेंट्स लेंगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और u स्क्वायर प्लस uy कितना, 0, uy कितना, 0। तो 0 का स्क्वायर 0, कुछ नहीं, तो सिर्फ बचेगा क्या, ayt। तो ay कितना, g और t, तो g और t का स्क्वायर यानी g स्क्वायर t स्क्वायर। समझ गए? तो ये हो गया क्या, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t। मतलब अब मान लो तुमको 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो यहाँ t की जगह क्या रख दोगे, 1 सेकंड। समझ में आ रहा है? जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये सब फॉर्मूला आप कहीं लिख लो। 1 मिनट, ये मैं हटा दे रहा हूं। और मान लो यहीं पे मैंने आपको एक डेटा ले लिया कि लेट आपको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, इसके 5 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको फेंका। ऑलराइट, किस हाइट से फेंका मुझे नहीं पता। तो हमें यहां से निकालना क्या है कि आप ये बताओ कि टाइम कितना लगेगा। या मान लो मैंने आपको हाइट नहीं बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है कुछ 3 सेकेंड। क्लियर? 3 सेकेंड में बॉल कहां जाता है, नीचे आ जाता है। तो t दे रखा है और u दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, बस 2 डेटा दे रखा है। ओके, नेक्स्ट अब आपको पूछेगा फाइंड करना है क्या, h इक्वल्स टू वॉट, x इक्वल्स टू वॉट, यानी रेंज, हाइट, और फिर वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकेंड। मतलब 1.5 सेकेंड, 1.5 मिनट के बाद वो कहां पे होगा, मतलब कितने वेलोसिटी पे होगा। क्लियर है? तो ये 3 चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसकी, h की, तो h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, बहुत आसान। तो हाफ g कितना, g मान लो 10 ले लेते हैं, ठीक है। लेट g इक्वल्स टू 10, t स्क्वायर, टाइम कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 5 यानी 45 मीटर। यानी ये कितने हाइट का है, 45 मीटर हाइट का है। क्लियर? अब रेंज निकालते हैं, x इक्वल्स टू क्या, ut, तो u कितना 5 था और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 3, तो 15 मीटर। यानी ये कितना आगे गिरा होगा, तो 15 मीटर। क्लियर है? अब वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकेंड, तो v 1.5 सेकेंड इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट u स्क्वायर, u कितना, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, g कितना, तो 10 का स्क्वायर 100
इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना 1.5 सेकंड के बाद पूछ रहा है ना, 1.5 सेकंड के बाद कितना 1.5 इंटू 1.5, ये निकल जाएगा। तो यहाँ से कुछ 25 प्लस ये डॉट कट के 100 को ख़त्म कर देगा, हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो 15 गुना 15 कितना होता है 225, तो 225 यानी √250 मीटर पर सेकेंड। ये 1.5 मिनट के बाद इसका वेलोसिटी होगा √250, मतलब कितने के अराउंड 12 का 144 होता है, 13 का 169, 14 15 पॉइंट समथिंग इसका स्पीड होगा। समझ रहे हो, स्पीड देख रहे हो कितना बढ़ गया, क्यों, ग्रेविटी खींच रहा था तो स्पीड बढ़ाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं कि अब ये बताओ इस टाइम पे ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा होगा, मान लो थीटा एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो हमसे अगर ये थीटा एंगल पूछ दे कि एक्स के साथ ये बॉल कितना एंगल बना रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो अब यहां से ये फिगर को अगर मैं आपको उठा के यहां दिखाऊं तो ये क्या हो गया अपना Vx, और ये क्या हो गया V, समझ रहे हो, और ये क्या हो गया Vy। हमें निकालना क्या है, ये एंगल। तो जिन्होंने वेक्टर बहुत अच्छे से समझा है उनको पता है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालेंगे, थीटा यहां से दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो साइन थीटा पे चले जाओ या कॉस थीटा पे चले जाओ, जिस पे चले जाओ। तो अगर टेन थीटा से निकालने जाए, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा ना Vy, तो टेन थीटा इक्वल्स टू Vy बाय Vx होगा। समझ में आ रहा है, ये Vy होगा, ये Vx होगा, समझ रहे हो, ये Vy, ये भी Vy, ये Vx था ही। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो Vy बाय Vx, तो Vy कितना, तो Vy हमारा g स्क्वायर टी स्क्वायर, और Vx कितना u, Vx कितना u, तो g स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई u। तो यहाँ से ऐसे भी हमें 225 पता है, तो 225 और u कितना हाँ सॉरी gt होगा ना, g स्क्वायर टी स्क्वायर हम लोग क्यों ले रहे हैं, gt सिर्फ लेंगे ना, ये तो स्क्वायर बाद में हमने किया ना, Vy का स्क्वायर, हमें सिर्फ Vy बाई Vx रखना है, तो g इंटू टी बाई u, तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा। एंगल निकालेंगे यहाँ से। कितने से ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बॉल कितने से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इस टाइम की जगह जो 1.5 रखे हैं वहां टाइम ऑफ फ्लाइट डाल देंगे 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। समझ गए। तो ऐसे यही कंसेप्ट है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और फिर ये किसी इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी, ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चन मिले अब आप अच्छे से कर सकते हो। कोई भी कंसेप्ट फंसे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करूंगा इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर जो भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू मैं आपको बता सकूं। ठीक है, टिल देन इसके क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, 1 घंटा टाइम देके आज ही क्वेश्चन कर लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय।